ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आपको बताएं प्रदेश के सबसे बड़े कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल आरयूएचएस में जल्द ही बेड की क्षमता दुगनी कर दी जाएगी। मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए गहलोत सरकार ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां आरयूएचएस में बेड क्षमता 800 से 900 करने के प्रयास जारी हैं, वहीं दूसरी ओर कोरोना डेडिकेटेड जयपुरिया और ईएसआई हॉस्पिटल में भी सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज को आरयूएचएस जयपुरिया ईएसआई की सभी प्रशासनिक जिम्मेदारी मिलने के बाद प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी से खास बातचीत की फर्स्ट इंडिया संवाददाता विकास शर्मा ने। प्रदेश में कोरोना की रोकथाम में एसएमएस मेडिकल कॉलेज रोल मॉडल की भूमिका में है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी को सरकार ने दोहरी जिम्मेदारी दी है, जहां एक तरफ एसएमएस मेडिकल कॉलेज का पूरा प्रबंधन सर देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब आरयूएचएस और जयपुरिया अस्पताल वहां का पूरा कंट्रोलिंग का पावर जो है वो सर को दिया है। क्या रहेगी आगे की योजना, क्योंकि इस वक्त कोरोना पीक पर है। सर से बात करते हैं। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको एसएमएस मेडिकल कॉलेज के साथ ही आरयूएचएस की, किस तरह से देखते हैं इसको और आगे के लिए क्या रोड मैप रहेगा आपका वर्किंग का? देखिए, एसएमएस मेडिकल कॉलेज और एचएस हॉस्पिटल्स हम लोग कोरोना को मंथ ऑफ मार्च से हैंडल कर रहे हैं। जो हमारी डेडिकेटेड टीम्स है, जो हमारी अप्रोच है, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है और जिस तरह हमने मार्च से लेकर जून तक कोविड पेशेंट्स को हैंडल किया, प्रतिदिन करीब 600 से ज़्यादा पेशेंट्स हमारे एडमिटेड थे। वेरी स्मूथ हैंडलिंग हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आईसीएमआर की टीम्स आई और उन्होंने एसएमएस को वन ऑफ द पायनियर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बताया। उन्होंने बताया कि एसएमएस मॉडल पूरी कंट्री में फॉलो होना चाहिए। वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल एंड वी आर ऑनर्ड कि गवर्नमेंट ने हमको ये जिम्मेवारी दी है कि आरयूएचएस और जयपुरिया और ईएसआई हॉस्पिटल का पूरा प्रबंधन हम देखेंगे। फॉर्चुनेटली हमारी टीम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारी फैकल्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करते हुए बेस्ट केयर करेंगे। हमारा मेन उद्देश्य ये होगा कि जो थोड़ी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आरयूएचएस में पीपल लार्ज को मिल रही है, हम लोग उसको बेस्ट पॉसिबल सेंटर बनाने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसा कि हमारी नॉलेज में आया कि ऑन द अराइवल ऑफ कोविड पेशेंट को काफ़ी समय लग जाता है, पेशेंट को एडमिशन होने में डिफ़िकल्टी आती है। हम एक ऐसा मॉडल बनाने वाले हैं कि आरयूएचएस का स्ट्रेंथ हम डबल करने वाले हैं। हमारा उद्देश्य है कि करीब आरयूएचएस की स्ट्रेंथ को हम 800 to 900 बेड्स करने वाले हैं। दूसरा, उनका अराइवल पे और रिसेप्शन मॉडल पे हर पेशेंट को विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऑक्सीजनेट कर दिया जाएगा, पेशेंट को सेटल कर दिया जाएगा, वार्ड में पेशेंट जाएगा और हमारा एंडियोवर ये रहेगा किसी भी पेशेंट को हम डिनाई नहीं करेंगे। एवरी पेशेंट हु कम्स टू आरयूएचएस विल बी अकोमोडेटेड देयर। वहाँ अगर ओवरफ्लो गया तो हम उनको जयपुरिया भेजेंगे या ईएसआई हॉस्पिटल में भेजेंगे, बट आवर एंडियोवर विल बी टू गिव द बेस्ट पॉसिबल केयर। एवरी पेशेंट विल बी अटेंडेड, द बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट विल बी गिवन। और मैं सोचता हूँ कि हमारी जो फैकल्टी की टीम है एसएमएस की, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जो गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेशंस है जिसके साथ हमको ये जिम्मेवारी दी गई है, हम उसको पूरा उनके एक्सपेक्टेशन को ट्रू कर पाएंगे। सर, अब बात करें बीमारी की, कोरोना के डिजीज़ की। इस वक्त नया पैटर्न आ रहा है, पेशेंट नेगेटिव आ रहे हैं लेकिन उसमें पैचेज की प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह के पेशेंट भी सामने आ रहे हैं। उसके अलावा और भी कई तरह की डिजीज़ में चेंजेज आ रहे हैं। क्योंकि आप सीधा डील कर रहे हैं इसको, किस तरह से आ रहे हैं, लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं इस बात में? पैटर्न ऑफ कोविड बहुत चेंज हो रहा है। जो पैटर्न मार्च, अप्रैल और मई में आया था वो बहुत चेंज हो रहा है। आजकल नए तरह के केसेस आ रहे हैं। शॉर्टर ड्यूरेशन सिम्टम्स होने के बावजूद भी लंग इफेक्ट हो रहा है। कई बार पहले 3 से 5 दिन तक कोविड टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता और पेशेंट में क्लासिकल कोविड निमोनिया सीटी स्कैन और एक्सरे पे होता है। एक शॉर्ट हिस्ट्री में पेशेंट काफ़ी गंभीर स्थिति में आता है। तो कई नई तरह के पैटर्न आ रहे हैं, बट सबसे जो इम्पॉर्टेंट पैटर्न अभी आ रहा है वो ये है कि पेशेंट में क्लासिकल कोविड निमोनिया एक्सरे या सीटी स्कैन में होता है और उसका कोविड टेस्ट नेगेटिव होता है। तो मेरा ये गुजारिश होगा पब्लिक एट लार्ज को कि अगर आपको माइल्ड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, अगर आपके एक्सरे और सीटी पे पैच ऑफ निमोनिया है, आप बिल्कुल भी देरी नहीं करें, मीट योर डॉक्टर। नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट आने से खुशी नहीं मनाएं और खुश नहीं करें, बट अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। मैं इतना कह सकता हूं कि अगर प्रोएक्टिवली बहुत जल्दी डायग्नोसिस हो जाए और ट्रीटमेंट करें तो पेशेंट बहुत अधिक से अधिक मात्रा में ठीक हो सकते हैं। तो ये जो चेंजिंग पैटर्न है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ हिस्ट्री, ज़्यादा सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ कम दिनों के अंदर, कोविड टेस्ट नेगेटिव होने के बावजूद भी कोविड निमोनिया होना, ये एक नया पैटर्न हमें मिल रहा है। और आजकल बच्चों में भी
हमें कभी काफ़ी मात्रा में कोविड निमोनिया और कोविड इन्फिल्ट्रेशन मिल रहा है। तो इस चेंजिंग पैटर्न को देखते हुए पब्लिक एट लार्ज को बहुत केयरफुल रहना है। और मैं इतना ही बता सकता हूँ कि अगर पब्लिक अफेक्ट होगी तो वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ देम, बट वो स्थिति नहीं आए, इसलिए अभी भी मैं आपको बता दूं कि मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग को बना के रखें। आपको मास्क की आपको एक उदाहरण दे दूं, मास्क जैसे N95 मास्क आता है या दूसरे सर्जिकल मास्क आते हैं, वो वायरस को बॉडी में जाने से रोकते हैं, बट मिनिमल मात्रा में अगर कोई वायरस चला जाता है तो वो वैक्सीन का काम करता है। तो मेक श्योर कि आप एक सिचुएशन क्रिएट कर दें, नो एंट्री विदाउट मास्क। सो नो मास्क नो एंट्री वाली सिचुएशन आप ऑफिस में, घर में, कहीं पे भी कर दें। मेरे ख्याल से हम इस नए पैटर्न से बच सकते हैं। सर, आमतौर पर सरकारी तंत्र को देखा जाता है कि सरकारी तंत्र में लोग आना नहीं चाहते, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है वीआईपी पेशेंट जो कह सकते हैं कि जो बहुत बड़े अस्पतालों में जाकर इलाज करा सकते थे, वो सब लोग आपके पास आए हैं, आरयूएचएस में भर्ती हुए हैं और भर्ती होने के बाद में ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद ठीक होके भी गए हैं। कॉमन मैन के साथ में वीआईपी और वीआईपी के साथ में कॉमन मैन, क्या देखते हैं इस तरह का जो परिदृश्य? हम लोगों की नज़र में न तो कोई कॉमन मैन है न वीआईपी हैं। पेशेंट आरयूएचएस में टीम एसएमएस के पास फेथ के कारण आता है। जो टॉप ऑफ द लाइन हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, वर्ल्ड क्लास जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में नंबर 1 इन कंट्री है, प्लाज्मा थेरेपी में हम लोग नंबर 1 इन कंट्री है। आपको ध्यान होगा फर्स्ट टाइम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एंटीवायरल ड्रग लोपिनाविर और रिटेनाविर को हमने दुनिया में यूज़ किया था, हमने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। तो बिकॉज ऑफ परफेक्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, हाईएस्ट लेवल ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस ऑफ एसएमएस टीम, पीपल कम टू आरयूएचएस। और अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर ट्रीटमेंट, सेविंग ऑफ लाइफ एज वेल एज गुड कंफर्ट्स। एंड मेरे ख्याल से आरयूएचएस में बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, बेस्ट ऑफ कंसल्टेंट, एंड अगर आप आके देखें तो हम लोग बहुत अच्छी सुविधाएं भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, बात करें आरयूएचएस की, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, डॉक्टर्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं लॉजिस्टिक प्रॉब्लम जो थी, क्योंकि लोगों को दिक्कतें इस बात को लेकर आती थी कि वो सुनवाई नहीं हो पा रही उनकी, इसको लेके कोई मैनेजमेंट के लिए कुछ? देखिए, एसएमएस ने आज ही टेक ओवर किया है। आज के पहले हम सिर्फ ट्रीटमेंट पार्टनर्स थे। आज तक एसएमएस के डॉक्टर्स वहाँ जाके ट्रीट करते थे। अभी पहली बार आरयूएचएस की लॉजिस्टिक एसएमएस टीम को दी गई है, तो हमने बहुत बड़ी मात्रा में एसएमएस से एक टीम को वहाँ लगा दिया है। और मैं सोचता हूँ जो हमारी एक्सीलेंस ऑफ टीम है, डेडिकेशन है और सिंसियरिटी है, जो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम वहाँ अभी तक आ रही थी, मैं सोचता हूँ हम उसको काफ़ी दूर कर पाएंगे। सर, एक पर्सनल सवाल आपसे, पिछले 6 महीने हो गए, मैं भी आपको लगातार देख रहा हूँ, 18 से 20 घंटे की आपकी वर्किंग रहती है, परिवार में भी कई प्रेशर रहता है, परिवार में भी कई लोग बीमार हुए, उनको भी आपने देखा, साथ में पूरा काम किया, चाहे ऊपर टॉप लेवल की बात करें चाहे ग्राउंड लेवल बात करें, 2-2 बजे तक आप जाते हैं, अस्पतालों के अंदर दौरा करते हैं, कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं और लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस पूरी जो स्पिरिट के साथ आप काम कर रहे हैं उसको? सबसे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि गॉड हैज़ गिवन यू अपॉर्चुनिटी। भगवान ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि जो बेस्ट पॉसिबल आप कर सकते हैं करिए, और उसी को देखते हुए आई वर्क वेरी हार्ड। मैं एक रोल मॉडल क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं जब इतने लंबे समय तक काम करता हूँ, डेडिकेटेडली काम करता हूँ, मिडनाइट तक ग्राउंड लेता हूँ, तो मैं सोचता हूँ मेरी फैकल्टी, मेरे कलीग्स भी इंस्पायर होते हैं और हमारी एक टीम बहुत स्ट्रांग बन जाती है। सेकेंडली, आपको परफेक्ट आउटकम के लिए हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है। हमारा उद्देश्य ये होता है पेशेंट ठीक हो जाए, प्रोटोकॉल मैनेजमेंट अच्छा हो, टीम अच्छा काम करे। हमको डेली पढ़ना पड़ता है, बिकॉज जैसे मौसम बदलता है वैसे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, नॉलेज, ऑल द लिटरेचर। आपको जान के खुशी होगी, एसएमएस में हमारी 10 रिसर्च टीम्स काम कर रही है। अभी तक 100 से ज़्यादा रिसर्च पब्लिकेशन पूरे वर्ल्ड में पब्लिश हो गए। तो हम लोग पेशेंट ट्रीटमेंट, पेशेंट डेडिकेशन, लॉजिस्टिक कंट्रोल, रिसर्च, कई फ्रंट पे काम करना पड़ता है और उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। मैं सोचता हूँ गॉड गिव्स यू स्ट्रेंथ, फैमिली गिव्स यू सपोर्ट, और आप लोगों की गुड विशेस, ये सब मिलके काम चल जाता है। सर, गवर्नमेंट के बड़े स्तंभ के रूप में आप काम कर रहे हैं, पब्लिक को क्या अपील करना चाहेंगे एज ए डॉक्टर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर और एज ए कॉमन मैन? पब्लिक को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ब्लेस्ड हैं कि हमको ऐसे गवर्नमेंटल सपोर्ट मिला है, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिला है जिन्होंने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। बट आप वो स्थिति नहीं आने दें कि आपको ट्रीटमेंट और इस सपोर्ट की आवश्यकता पड़े।
अभी भी मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने प्रॉपरली मास्किंग रखा, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया और हैंड वॉशिंग किया, तो शायद आप लोगों को कभी कोविड इन्फेक्शन या कोविड कॉम्प्लिकेशन होने की नौबत ही नहीं आएगी। अतः पब्लिक से तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, मास्क मास्क मास्क, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें। देखिए, ये थे सुधीर भंडारी, पिछले 6 महीने से एक बड़े कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं और उन्होंने पब्लिक से अपील करी है कि किस तरह से वो अपने आप को मैनेज करते हैं, किस तरह से पब्लिक की सेवा करते हैं, मरीजों की सेवा करते हैं, साथ ही लोगों से क्या अपेक्षाएं रखते हैं ताकि कोरोना को बढ़ने से रोका जा सके। उम्मीद यही है कि लोग भी इनकी भावनाओं को समझेंगे, मास्किंग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे ताकि जो ये भयावह बीमारी फैली हुई है इस पर रोकथाम लग सके। कैमरा पर्सन विजय के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।